क्या कभी सोचा है कि एक किताब, सिर्फ एक किताब 125 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को चला सकती है? आज हम उसी किताब की बात करेंगे, भारत के संविधान की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये किताब आखिर हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका असर कैसे पड़ता है। जरा सोचिए, एक अकेली किताब जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक नागरिक को एक साथ जोड़ती है। ये कोई मामूली बात नहीं है ना? असल में यही तो वो किताब है जो भारत को भारत बनाती है। एक पल के लिए सोचिए कि अगर ये किताब ना होती तो क्या होता। कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं और हमारे कोई अधिकार भी नहीं। मतलब पूरी तरह से केओस। जी हां, यही हकीकत होती। और इसी किताब का नाम है भारत का संविधान। और ये कोई आम संविधान नहीं है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, जो इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले हमारे देश को एक धागे में पिरोता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना जरूरी दस्तावेज बना कैसे? इसे बनाया किसने? चलिए इसकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत थी। ना जाने कितनी बहसें हुईं, सैकड़ों लोगों ने दिन रात एक कर दिया, और इन सब के पीछे था एक नए देश को बनाने का सपना। कितना वक्त लगा? अंदाजा है, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस मेहनत और लगन की कहानी है जहां हर एक शब्द, हर एक नियम पर घंटों सोचा गया, बहस की गई। तो ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 1946 में, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर 1949, जब इसे अपना लिया गया। और आखिर में 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, और उसी दिन भारत एक गणराज्य बना। और इस पूरे काम के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये उनकी ही समझ और दूर की सोच थी जिसने इस दस्तावेज को वो शक्ल दी जो आज है। और हां, इस पूरी बड़ी प्रक्रिया को एक साथ लेकर चलने का काम किया संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उनके नेतृत्व के बिना ये इतना बड़ा काम शायद ही पूरा हो पाता। अच्छा, अब आते हैं संविधान के दिल पर, यानी इसकी प्रस्तावना, जिसे प्रीएम्बल भी कहते हैं। ये वो पहला पन्ना है जो एक तरह से पूरे संविधान का सार बता देता है कि हमारा देश किन वादों पर खड़ा है। ये जो शब्द है ना, हम भारत के लोग, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। ये कहता है कि असली ताकत हम लोगों के हाथ में है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। यही तो इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खूबी है। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरन, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। देश के अंदर क्या करना है, बाहर क्या करना है, ये सब हम तय करेंगे। किसी और देश का हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका मतलब ये नहीं है कि देश का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये है कि सरकार के लिए सारे धर्म बराबर हैं। स्टेट का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, वो सबकी इज्जत करेगा। और फिर आता है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का राज, जहां हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं। और गणराज्य का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा महाराजा नहीं होगा, उसे भी चुना जाएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीधे हम सबसे जुड़ी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। इसे आप एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, एक ढाल जो संविधान ने हर नागरिक को दी है। और जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को मौलिक अधिकारों का दिल कहा है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इज्जत से जीने का ही हक ना हो तो फिर बाकी अधिकारों का क्या फायदा। जैसे आर्टिकल 14, ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। बहुत सीधी सी लेकिन बहुत पावरफुल बात है। मतलब चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी पद पर हो, कानून सबके लिए एक है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। फिर है आर्टिकल 19, जो हमें बोलने की आज़ादी देता है। ये वो अधिकार है जिसकी वजह से हम अपनी बात रख सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। हमारी आवाज़ की एक कीमत है, और यही तो एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। और आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जीना।
एक ऐसा जीवन जहां हमें एक अच्छा, साफ सुथरा माहौल मिले। तो ठीक है, हमने इसका इतिहास जान लिया, इसके नियम देख लिए, लेकिन आज के समय में ये संविधान हमारे लिए क्या मायने रखता है? बस एक सेकंड के लिए सोचकर देखिए, अगर ये गारंटियां ना होती तो, अगर बराबरी का हक नहीं होता, बोलने की आज़ादी नहीं होती, तो हमारी जिंदगी कैसी होती? ये एक सवाल ही हमें इस किताब की असली कीमत समझा देता है। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। नहीं, ये हमारे देश की आत्मा है। ये वो नींव है जिस पर आज का पूरा भारत गर्व से खड़ा है।